हौलनाक जलजले से आजाद कश्मीर के बाज़ इलाकों में तबाही। मीरपुर और दीगर इलाकों में कई इमारतें और दीवारें गिर गईं। मीरपुर में कम से कम 19 अफराद जाँ बहक, 300 से जायद जख्मी। जेहलम में एक खातून जाँ बहक, कई अफराद जख्मी। जलजले के बायस जमीन में दरारें, मवासलात का निजाम मुतासिर। शाम 4:02 पर जमीन लरस गई। झटके इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में भी महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते बाहर निकल आए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 6.1 और गहराई 10 किलोमीटर थी। पाकिस्तानी जलजिला पेमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 5.7 और मरकज जेहलम से 12 किलोमीटर शिमाल मशरिक में था। झटके बहुत देर तक महसूस किए जाते रहे। मीरपुर का नवाही इलाका जातला जलजले से सबसे ज्यादा मुतासिर। इमारतें गिर गईं, दीवारों में दरारें, सड़क नहर में बह गई, कारें उलट गईं। नहर अपर जेहलम में शगाफ पड़ने से पानी इलाके में दाखिल, फसलें जेरे आब। इलाके में बिजली की फराहमी का निजाम मुतासिर। शदीद जलजले के बायस मीरपुर में बेनजीर भुट्टो अस्पताल का ओल्ड बॉयज हॉस्टल जमी बोस हो गया। मीरपुर में जेल की दीवारों को भी जलजले से नुकसान पहुंचा। उधर जलजले के बाद आजाद कश्मीर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज की जलजले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां। एविएशन और मेडिकल टीमें फौरी तौर पर आजाद कश्मीर में रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए रवाना की गईं। दस्ते मीरपुर, जातला और जरी कस्में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशंस में शरीक। मुतासरा इलाकों का हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई जायजा भी लिया। एनडीएमए की टीमें भी जलजिले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसल का कहना है ज्यादा बड़ा सानहा नहीं है, वो अभी तक 10 अफराद की जाँ बहक होने की तस्दीक कर सकते हैं। जलजिले के नतीजे में मंगला की मरकजी सड़क तबाह हो गई, 3 पुलों और 1 बंद को नुकसान पहुंचा। जलजले से मंगला डैम और पावर हाउस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तर्जुमाने वापडा का कहना है तफसीली जायजे के लिए डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। जलजले के बायस झील का पानी गदला हो गया। हिफाजती इकदामात के पेश नजर पावर हाउस की टरबाइनें कुछ देर के लिए बंद करने के बाद दोबारा चला दी गई। सदर आरिफ अलवी का जलजिले से जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार। वजीर आजम को न्यूयॉर्क में जलजिले के मुतालिक आगाह किया गया। इमरान खान की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों और जख्मियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर दौरा लाहौर मुख्तसर करके हंगामी तौर पर मीरपुर पहुंच गए। इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी। फारूक हैदर कहते हैं सबसे ज्यादा नुकसान जातला में हुआ। इमदादी कार्रवाइयां करने पर पाक फौज के मशकूर हैं। मजमूई नुकसान का अंदाजा लगाकर जाँ बहक होने वालों और जख्मियों के लिए इमदाद का ऐलान करेंगे। भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भभकियों पर पाक फौज का दो टोक जवाब। आईएसपीआर का कहना है दरअंदाजी और दहशतगर्द कैंपों के इल्जामात भारतीय कमांडर्स की बौखलाहट का आकाश हैं। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असेंबली के इजलास में शरीक। इमरान खान ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी की भी इजलास में शिरकत। अमन पसंद मुमालिक को सबसे ज्यादा खतरा ईरान से है। अमरीकी सदर ट्रंप का जनरल असेंबली से खिताब। कहा ईरान को एटमी मुल्क बनने की इजाजत नहीं। कठपुतलियों को इक्तदार सौंपा गया। अवामी हुकूक पर हमले शुरू हो गए। बिलावल भुट्टो का कहना है सिंध ने हमेशा गैर जमहूरी कुव्वतों को शिकस्त दी। पूरे पाकिस्तान को कठपुतली को जितवाया गया। सिंध में कठपुतली कामयाब न हो सके। मुल्क और 18वीं तरमीम सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से बची हुई है। नैब की कराची में लियाकत कायम खानी के घर की फिर तलाशी।
तिजोरी और लॉकर्स तोड़े गए। लियाकत कायम खानी ने बताया था कि तिजोरी का पासवर्ड उनके भाई के पास है। टीम ने मुख्तलिफ कमरों की भी तलाशी ली। साबका कार्रवाई में नैब को घर से लग्जरी गाड़ियां, जेवरात और असलहा मिला था। नैब ने सखर में खुर्शीद शाह के घर की तलाशी भी ली। अहलिया और बच्चों के कमरों की चेकिंग, अहम दस्तावेजात तहवील में ले ली। घर की पैमाइश भी की गई। नैब टीम ने सालेपट में खुर्शीद शाह की कॉटन फैक्ट्री में मुलाजमीन से पूछगछ और रिकॉर्ड का मुआयना किया। उधर खुर्शीद शाह की दोनों बेगमात समेत 8 मुलजिमान ने 16 अक्टूबर तक अबूरी जमानत करा ली। कराची में बादल फिर बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। नेशनल स्टेडियम में बारिश के बायस आउटफील्ड गीली हो गई। उधर मीरपुर खास, घारो, खपरो और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। और बरतानिया की बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, पार्लियामेंट मुअत्तल करने का वजीर आजम का इकदाम गैर कानूनी करार दे दिया। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने मुतफिका फैसला दिया। बोरिस जॉनसन का मोहतात रद्द अमल, ऑपोजिशन के मुतालबे पर इस्तीफा देने से इनकार। जेरेमी कॉर्बन का पार्लियामेंट का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। As I have made very clear, I will not accept a bad deal for the American people. As we endeavor to stabilize our relationship, we're also carefully monitoring the situation in Hong Kong. The world fully expects that the Chinese government will honor its binding treaty made with the British and registered with the United Nations, in which China commits to protect Hong Kong's freedom, legal system, and democratic ways of life. How China chooses to handle the situation will say a great deal about its role in the world in the future. We are all counting on President Xi as a great leader. The United States does not seek conflict with any other nation. We desire peace, cooperation, and mutual gain with all. But I will never fail to defend America's interests. One of the greatest security threats facing peace-loving nations today is the repressive regime in Iran. The regime's record of death and destruction is well known to us all. Not only is Iran the world's #1 state sponsor of terrorism, but Iran's leaders are fueling the tragic wars in both Syria and Yemen. At the same time, the regime is squandering the nation's wealth and future in a fanatical quest for nuclear weapons and the means to deliver them. We must never allow this to happen. To stop Iran's path to nuclear weapons and missiles, I withdrew the United States from the terrible Iran nuclear deal, which has very little time remaining, did not allow inspection of important sites, and did not cover ballistic missiles. Following our withdrawal, we have implemented severe economic sanctions on the country. Hoping to free itself from sanctions, the regime has escalated its violent and unprovoked aggression. In response to Iran's recent attack on Saudi Arabian oil facilities, we just imposed the highest level of sanctions on Iran's central bank and sovereign wealth fund. All nations have a duty to act. No responsible government should subsidize Iran's bloodlust. As long as Iran's menacing behavior continues, sanctions will not be lifted. They will be tightened. Iran's leaders will have turned a proud nation into just another cautionary tale of what happens when a ruling class abandons its people and embarks on a crusade for
personal power, and riches. For 40 years, the world has listened to Iran's rulers as they lash out at everyone else for the problems they alone have created. They conduct ritual chants of death to America and traffic in monstrous anti-Semitism.